दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीआईएसएफ की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें ड्राइवर एंड ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसीज आउट हुई है, जिसमें ड्राइवर की 845 वैकेंसीज आई है और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की 279 वैकेंसीज आई है। और इन वैकेंसीज का हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस और आपको अपनी स्टडी कैसे करनी चाहिए। हालांकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एग्जाम का लेवल 10th स्टैंडर्ड है, तो एग्जाम का लेवल जो है वो लो रहने वाला है, जिससे कि मेरिट लिस्ट अगर हम प्रिपेयर करें बेसिकली तो इसकी हाई रहने वाली है। क्योंकि हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है इसमें ड्राइविंग का लाइसेंस भी आपको चाहिए, लेकिन उससे जो क्वालिफिकेशन हाई जिन कैंडिडेट के पास है वो भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेगा। तो मेरिट लिस्ट यहाँ पे हाई रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बन जाती है, नॉर्मल कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा सा लो रहने वाला, लेकिन मेरिट लिस्ट तो भाई हाई बनेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर इसका। और गाइस इसमें आपको डिटेल में सब कुछ समझा के चलेंगे, कैसे पढ़ना है, किस स्टेज के बाद क्या होगा, हर स्टेज में यहाँ पे क्या क्या चीजें होगी और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके कितने आएंगे, सभी चीजें। ठीक है, देखो सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस। लेकिन जो हम पेड नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे वो पेड नोट्स जो होंगे वो सभी सिलेबस के होंगे। 149 रुपीज के वो पेड नोट्स होंगे जिसमें कि आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, प्लस आपके मॉक टेस्ट भी कवर हो जाएंगे जो कि फ्री में रहेंगे 149 की। अगर आप बाहर से कोई बुक भी लेते हो तो करीबन वो भी 200 से 250 रुपए की आपकी पड़ती है, लेकिन यहाँ हम 149 रुपए में कंप्लीट सिलेबस पैकेज के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे जब पॉइंट आएगा कि कैसे आप ये सिलेबस को ले सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे जो होगा 3 स्टेज में आपका ये एग्जाम यानी ये स्टेजेस जो है आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर कवर होगी। पहली स्टेज में आपका पीएसटी होगा, पीटी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी एंड ट्रेड टेस्ट होगा। चूंकि ये नंबर ऑफ कैंडिडेट जो बुलाएंगे उसी हिसाब से बुलाएंगे कि एक दिन में हम इतने कैंडिडेट का वो सब कुछ कर लेंगे जितनी इनको जरूरत है। ठीक है, ऐसे डे बाय डे, ऐसे नहीं होगा कि सेम डे या 1-2 दिन बाद सबको बुला ले, सबको रनिंग करा के नेक्स्ट डे करा के, नहीं। जो कैंडिडेट के लिए जो एडमिट कार्ड एक दिन का आएगा उसे एक दिन में सब कुछ आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले आपका जो होगा पीएसटी, फिर पीईटी आपका होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, ये ड्राइविंग की जो वैकेंसीज निकल के आई है इसमें आपसे चलवा के देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी देखी जाएगी, उसके भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैंने बोला आपको 149 रुपीज में A to Z सारी डिटेल जो रिलेटेड टू द एग्जाम है वो हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। अब यहां पे गाइस जो कैंडिडेट पीएसटी, पीईटी, ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, जितने भी कैंडिडेट करेंगे, मैटर नहीं करता कि यहां पे सभी कैंडिडेट करे, ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं है कि 1:10, 1:20 की रेशियो में कैंडिडेट जो है वो रिटन टेस्ट के लिए जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट पास करेंगे उतने ही कैंडिडेट रिटन टेस्ट में बैठेंगे। लेकिन मेडिकल में जब होगा आपका, मेडिकल में ऐसे होगा जैसे कि 1:2 की रेशियो में कैंडिडेट जो है वो आगे फर्दर स्टेप के लिए यानी मेडिकल के लिए जाएंगे। छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, सपोज करो 100 पोस्ट निकल के आई है और यहाँ पे बोला है 1:2 की रेशियो में इंटू 2, तो यहाँ पे करीबन 200 कैंडिडेट ही आगे मेडिकल के लिए जाएंगे। मैं एक मोटा मोटा एग्जांपल बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आपकी काउंट होगी। ठीक है, वो मेडिकल के लिए जाएंगे। फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, मेडिकल के बाद भी एक मेरिट लिस्ट बनेगी जो आपके सीबीटी या ओएमआर सीट एग्जाम के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे पीएसटी के। पीएसटी आपका कैसे होगा, देखो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी की हाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें 167 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट आपकी 80 to 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे हिली एरिया की। जो कैंडिडेट हिली एरिया से है, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर से है, लद्दाख से है, हिमाचल प्रदेश से है, अरुणाचल प्रदेश से है, कुछ साउथ के स्टेट है उससे है, और गाइस यहाँ पे मेघालय से है, त्रिपुरा से है, ऐसे करके जो कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट होनी चाहिए जो हिली एरिया से 160 सेंटीमीटर की हाइट, यानी 7 सेंटीमीटर यहाँ पे रिड्यूस कर दिया तो 160 सेंटीमीटर। और गाइस चेस्ट जो है 78 to 83 यानी 78 नॉर्मल, 83 फुलाव के साथ होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट है
160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन चेस्ट की 76 टू 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये फुल रिक्वायरमेंट्स आपकी होनी चाहिए। जैसे आप सेम डे जाओगे, सेम डे में आपका पहले एक हाइट टेस्ट होगा, हाइट वेट एंड ये सब कुछ, ये सबका चेस्ट वगैरह पहले वो होगा, फिर आपको रनिंग के लिए भेजेंगे, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब यहाँ पे पीटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होगा, एक 800 मीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी है, जो कि 3 मिनट 15 सेकंड में ये कंप्लीट करनी है। 800 मीटर 3 मिनट 15 सेकंड में रनिंग कंप्लीट करनी है सभी कैंडिडेट को, चाहे वो हिली एरिया से हो, चाहे वो नॉर्मल, यानी सभी स्टेट वाले स्टूडेंट को 3 मिनट 15 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग पूरी करनी है। अब लॉन्ग जंप क्या है, 11 फीट का लॉन्ग जंप आपको कूदना है, ठीक है, ऊंची कूदनी, लंबी कूद आपको कूदनी है 11 फीट। इसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे, जो 3 चांस में भी पास नहीं करेगा वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, स्लिप आपको पकड़ा देंगे डिस्क्वालीफाई की, वही स्लिप जो है आप लेकर चल जाओ, क्योंकि आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा कैंडिडेचर, ठीक है। अब हाई जंप की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं ऊंची कूद। ऊंची कूद आपको 3 फीट 6 इंच की, ये भी 3 चांस में आपको कवर करनी है। अगर फाउल वगैरह हो जाता है तो ये 3 चांस में आपको कवर करनी है, लेकिन रनिंग में आपको 3 चांस नहीं मिलेंगे। अब आते हैं ट्रेड टेस्ट पे। जैसे मैंने बताया, पहले हाइट टेस्ट होगा, फिर रनिंग होगी आपकी, फिर होगा ट्रेड टेस्ट। फिर ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे जो ड्राइवरी का टेस्ट होगा वो लाइट मोटर व्हीकल का अलग होगा और हैवी मोटर व्हीकल के लिए अलग होगा। लाइट मोटर व्हीकल का जो ट्रेड टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का है। सेम यहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल के लिए भी जो ट्रेड टेस्ट है वो 50 मार्क्स का है। लेकिन ये जो है, ये टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट अपेयर करेगा लाइट मोटर व्हीकल के लिए वो 25 मार्क्स उसको लेके आने हैं। जो स्टूडेंट हैवी मोटर व्हीकल के एग्जाम को अपेयर करेगा उसको भी 25 मार्क्स लेके आने हैं, यानी मिनिमम आप बोल सकते हो 50% पे आप क्वालिफाइंग हो जाओगे। तो इतने नंबर लेके आने हैं, इसमें ज्यादा नंबर लेके आओगे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि क्वालिफाइंग है। अगर आप ज्यादा लाओगे कोई मेरिट बेस आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला कि नेक्स्ट फर्दर स्टेप के लिए आपके मेरिट है। सपोज करो कोई स्टूडेंट 50 में से 49 ले आ और जिसके 50 में से 25 है, तो वो दोनों बराबर ही है, क्योंकि ज्यादा नंबर लाने से कोई फर्क आपका बनेगा नहीं, क्योंकि आप भी रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाओगे और 49 वाला भी रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर होता है वो खुद ही अपनी गाड़ी थोड़ी बहुत सुधार लेता है। तो माइनर स्नैग यानी कि माइनर जो फॉल्ट होते हैं, जो थोड़े बहुत मतलब ज्यादा बड़े फॉल्ट नहीं होते, जो माइनर इंजन में फॉल्ट होता है, बेल्ट वगैरह इधर उतर गई या फिर कोई बैटरी स्पार्क कर गई, तो ये सब माइनर फॉल्ट जो है ये काउंट किए जाएंगे। और माइनर फॉल्ट का ही एक टेक्निकल नॉलेज आपका मैकेनिज्म का एग्जाम होगा, जो कि 30 नंबर का है होगा और 15 नंबर इसमें भी क्वालिफाइंग लेके आने हैं। ये आपका थ्योरेटिकल होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि पंचर के बारे में पूछे जाएंगे। अब यार अगर आप पे पंचर लगाना नहीं आता है तो आप गाड़ी लेके चल रहे हो, किसी ऐसे एरिया में गाड़ी रुक गई जहां पे कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, या फिर कोई छोटा मोटा फॉल्ट आपके पास आया या आपकी गाड़ी में कुछ भी फॉल्ट आ और कहीं जंगल में या सुनसान रास्तों में ऐसी गाड़ी रुकी और जहां पे कुछ फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, तो वहां पे आपको खुद ही गाड़ी ठीक करनी है, खुद ही पंचर लगाना है। तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर ये ड्राइवर है तो आप किसी ऑफिसर की गाड़ी ही चलाओगे और कहीं ना कहीं उसकी सेफ्टी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, सेफ्टी से हार्मफुल भी क्वेश्चन आएंगे और मैकेनिज्म के भी क्वेश्चन आएंगे, ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। देखो रिटन टेस्ट में 2 चीजें बताई है कि या तो आपका सीबीटी एग्जाम हो सकता है या फिर ओएमआर सीट एग्जाम हो सकता है। हालांकि वैकेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एज ऑन माय एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। एग्जाम में 5 पार्ट है और पांचों पार्ट जो है वो 20+20 मार्क्स के रखे गए हैं। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और गाइस एग्जाम जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, यानी जो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा सेम क्वेश्चन आपको रिपीटेड आपको सेम क्वेश्चन हिंदी में भी मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है। एग्जाम आपका एमसीक्यूज होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होने वाले हैं। और गाइस इस वीडियो में आपको ये वीडियो सिर्फ इसके सिलेबस के ऊपर है, बाकी अदर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल सारी वीडियो अब आती रहेगी। तो चैनल को फॉलो कर लो अभी से ही, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब यूआर और ईडब्ल्यूएस और ईएसएम कैंडिडेट को
कम से कम 100 में से 35 नंबर लाने हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। बाकी अदर कैंडिडेट ST SC OBC जो है उनको 33% यानी 33 नंबर लेके आने हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन यह एग्जाम आपको क्वालिफाई तो करना ही करना है, लेकिन इसमें आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको ज्यादा नंबर होने जरूरी है। आपको 70-75 से ऊपर नंबर होने जरूरी है, जब भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, जब भी आपका नाम एक मेरिट लिस्ट में आएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 5 पार्ट, जैसे कि जनरल नॉलेज अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का एग्जाम है। सेकंड है एलिमेंट्री मैथ का 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का एग्जाम है। फोर्थ है एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का एग्जाम है। अब यहाँ पे बहुत सारे डाउट होंगे कि डिस्टिंग्विश क्या है, इसके कैसे क्वेश्चन है। देखो आपको एक टास्क दी जाएगी, उसमें आपको एक अंतर जो होता है वो ऑब्जर्व करना है, और वही यहाँ पे MCQs में बताना है आपको कि ये इसमें अंतर है, ये टास्क है, और ऑब्जर्व करना है यानी उसको जानना है, समझना है, ठीक है। फिर अंतर देखना है और वहां पे टिक करना है। ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि इंग्लिश हिंदी दोनों आएगी या एक आएगी। एक आएगा, या तो इंग्लिश आएगी या फिर हिंदी आएगी। तो इंग्लिश 20 नंबर की कर लो या फिर आप हिंदी 20 नंबर की कर लो, तो ये सब यहाँ पे दोनों में एक सिलेबस आएगा। फिर आएगा एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ये भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो ईच पार्ट 20 मार्क्स का है, 20 नंबर का ये एग्जाम है। अब आते हैं हम अपने नोट्स के ऊपर। नोट्स आप कैसे ले सकते हो, मैं एक नंबर आपको बता रहा हूं, यहाँ पे वो नोट्स देख लेना आप। यहाँ पे 9999343447, इस पे आपको मैसेज करना है कि CISF कांस्टेबल 2025 ड्राइवर के नोट्स चाहिए। तो आपको जो व्हाट्सएप टीम है, जो चैनल की टीम है, वो आपसे कांटेक्ट करेगी और विद इन 5 मिनट्स में आपको पेमेंट करने के बाद 149 रुपीज है, पेमेंट करने के बाद आपको नोट्स आपकी जीमेल ड्राइव पर प्रोवाइड कर देगी, जिससे कि आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकालवा सकते हो। उसमें आपके हैंड राइटिंग नोट्स भी रहेंगे एंड ऑल कंप्यूटराइज नोट्स भी रहेंगे। वो सभी क्वेश्चन है जो लास्ट 10-15 सालों से एग्जाम में आ रहे हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को फोकस करके एक क्वेश्चन बैंक भी बनाए हैं, वो सभी आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें है गाइस। नंबर फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, 9990934347, ये नोट कर लो, ठीक है। कोई डाउट आपका बनता है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।